हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है हम देखेंगे जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है। तो पहले हम लोग मेजर अरकाना कार्ड से चेक करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डेथ, बहुत बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, रेडी रहिए। आइए देखते हैं आगे की रीडिंग भी कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है कैप्रिकॉर्न जुलाई मंथ में। कार्ड्स बताएंगे कि वो क्या हो सकता है। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। ये बदलाव आपके अंदर भी हो सकता है और आपकी लाइफ में भी हो सकता है कुछ। एट ऑफ वांड्स, बहुत तेजी से आपकी तरफ कुछ आ रहा है कोई न्यूज आ सकती है, कोई गुड न्यूज, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। किसी का मैसेज हो सकता है, कोई खुशखबरी हो सकती है। एस ऑफ वांड्स, अपॉर्चुनिटीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई कमिटमेंट भी हो सकता है, कोई पर्सन आपके लिए कमिटमेंट दे रहा हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बेहतरीन एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, कोई विश फुलफिलमेंट। ओ माय गॉड, नाइन ऑफ कप्स, क्या बात है कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बेहतरीन। ठीक है, तो बात कर ली जाए तो आप में से काफी लोग के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कमिटमेंट भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड आप कमिटमेंट एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, कोई पर्सन आपको बहुत अच्छा फील करा सकता है, या फाइनेंशियली भी मैं आपको ग्रो करता हुआ देख पा रही हूँ। अपनी एनर्जी में आप बहुत खुश रहने वाले हो जुलाई मंथ में। ठीक है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो पाएगी। ठीक है, आप कुछ नया सीखने वाले हो, या तो खुद को ना अंदर से बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, और ये भी दिख पा रहा है कि आप ना कुछ ऐसे अपने हिडन टैलेंट को जानोगे जो आपने अभी तक नहीं समझा है, नहीं जाना है। ठीक है, ये भी दिख रहा है, और कोई शायद आपके दिल को भी यहाँ पे चुरा सकता है। ठीक, और कोई आपको अपना बना सकता है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जुलाई मंथ में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और शायद ये एक अपॉर्चुनिटी होगी आपकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज मैं देख पा रही हूँ, जो बदलाव है वो आपकी लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ठीक, आइए देखते हैं कुछ और भी कार्ड आपके लिए। एक्सेप्ट लव, ऑब्वियसली लव लव लव। तो आपके लिए ज़रूर यहाँ पे कोई आ रहा है, एक बेहतर प्यार ऐसा लेकर। पर मैं यही कहूँगी कि आपको अपने प्यार भरे ऊर्जा में रहने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं रहोगे तो वो प्यार आप जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है, खुद का ध्यान रखो। ठीक है, और ये आप जो लोगों में प्यार बांटते हो ना, इस प्यार की आपको भी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो खुद को ना पीछे नहीं रखना है, प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, और आपकी लाइफ में मैं किसी पर्सन को आते हुए देख पा रही हूँ, यहाँ पर कोई जरूर है। ठीक है, जो आपके दिल को छू जाएगा आइए देखते हैं शैडो। आप अपने कुछ ऐसे अपने अंदर जो कमियां होती है ना, खामियां होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, उन पे वर्क कर सकते हो। शायद आपको पता चल जाए कि वो क्या है, वो क्या चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, और आप उस पर वर्क करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो आपको हमेशा कहता है ना, जैसे जैसे सुबह उठना है, मान लो, ठीक है, 6 बजे का अलार्म लगाया। ठीक, बट अलार्म बजता है और बंद कर देते हैं हम और सो जाते हैं। अरे थोड़ा भी समय है, अभी जो थोड़ा समय है ना, कि चलो अभी थोड़ा और समय, थोड़ा और सो लेते हैं, वो ये शैडो वाला बात कहता है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या क्या चीज है, मेरी क्या कमजोरी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, और आप उसको वर्क करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये भी 18 9 बना रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 999 है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए 999 जरूर एंजल नंबर कुछ कहना चाहता है आपसे। ठीक है, आपके लिए 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कोई बात आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, डिसीजन लेने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप जो भी डिसीजन लोगे एक बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा यहाँ पे आप आई है ना, वो बहुत अच्छी है। दूसरा मैं ये कहूँगी, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा, मतलब आप कुछ न्यू रिलेशनशिप भी है यहाँ पर, कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप है। ठीक है, न्यू लव रिलेशनशिप। बट अगर आपको मतलब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लाइफ में कि चाहते हो ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो उसमें आप ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मत लेके आओ कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है,
या बहुत ज्यादा तो नहीं मांग लिया मैंने। तो ये अगर चीजें लाओगे ना तो वो चीजें नहीं मिलेगी। तो कोशिश करो कि जो मांग रहे हो ना वो बस उस पर ध्यान दो, फोकस करो, और उससे ज्यादा कुछ अलग बातें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, शैडो वर्क को जानते वक्त को करते वक्त शायद आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आए, क्योंकि वो कहेगा कि ना मत करो मत करो, ठीक है ना। जैसे कि एक मन होता है जो रोकता है आपको, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को फास्ट फूड बहुत पसंद है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमें पता है, पर हम फिर भी खाएंगे। जैसे ज्यादा फोन चलाना अच्छी बात नहीं होती लेकिन हम फिर भी चलाते हैं। तो जो कहता है ना कि अरे नहीं थोड़ा और चला लो, अंदर से आवाज आती है, यही आपकी शैडो है, ठीक है। अगर इसी पे आपने काम कर लिया ना तो आपकी लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यही है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, करे कि ना करे, जाए कि ना जाए, ठीक है। कोई बात को लेके आप परेशान भी हो सकते हो, जैसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपको वही है कि डिसीजन लेने में शायद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आए, पर आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। नंबर 11, ठीक है। यहाँ भी 1 1 2 बना रहा है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। और ये बैलेंस आपकी जिंदगी में आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। शायद जो अभी नहीं था बैलेंस, वो दूसरा, जिस तरह से हम मैजिशियन का कार्ड देखते हैं उसके पास सोर्ड्स भी होता है, वॉन्ड्स भी होते हैं, पेंटिकल भी होते हैं, यहाँ पे कप भी होती है, सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं बैलेंस वाली एनर्जी में उसके पास वो सारी चीजें हैं, ठीक है। आप बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं, आपके पास सब कुछ आता हुआ दिख रहा है, या आपके पास मैं एंजल्स की हेल्प भी देख रही हूँ, है, ठीक है। ईश्वर आपको बदलने में बहुत मदद करेगा, और आप अपने अंदर, ये जो मैंने कहा था ना आपके लाइफ में बदलाव आएगा, सबसे पहले ये आपके अंदर बदलाव आएगा। कुछ लोग के लिए तो मैं देख पा रही हूँ आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो बहुत, ठीक है, और ना अंदर ही खुद से लड़ रहे हो किसी चीज के लिए, ठीक, ये भी मैं देख रही हूँ। ठीक, तभी ये चीजें आप करोगे और ये बैलेंस आपकी जिंदगी में आएगा। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, जैसे मैंने कहा न्यू रिलेशनशिप, तो ये भी आएगा, बट ये तो अगर इस तरह से दूसरों लोग, मतलब कि बाहर से आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, कुछ लोग के लिए बाहर से आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, बट अगर ये बदलाव देखा जाए ना, जैसे कि मैंने कहा सेल्फ लव करो, ये भी अंदर से ही आता है। बहुत लोग के लाइफ में ये बदलाव है, बट ये अंदर से है। अंदर से बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले वही करना है। अ लेग अप, मैंने कहा ना एंजल्स की ऊर्जा यहाँ पर है। अ लेग अप, कोई भी प्रॉब्लम में रहोगे आपको बचाने के लिए ईश्वर आपके लिए खड़ा है। कोई आपके लिए मदद करने जरूर आएगा। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन में पड़ोगे, कोई आएगा जरूर आपकी हेल्प करने, आपका सपोर्ट बनने के लिए। ट्रेजर आइलैंड, यहाँ भी ट्रेजर है, यहाँ भी ट्रेजर है। कोई ऐसी बात है जरूर है जो किसी खजाने से कम नहीं, लाइक आपके अंदर कोई, मैंने कहा हिडन टैलेंट है जो कोई खजाने से कम नहीं, जिसके आपको पता चलेगा। स्पेशली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके हाथ कोई खजाना लग सकता है। खजाना मतलब लाइक कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बात की। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लव वाले पेटल्स हैं, तो वो आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा, ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ आपके लिए। और कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होना, मतलब अगर खुद का सोल से कनेक्शन भी हो जाता है ना यहाँ पर, मतलब आपने सोल की सुननी शुरू कर दी, तो भी किसी खजाने से कम नहीं। कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और अचानक से आपके हाथ लग गया हो, तो ये जुलाई में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हॉस्टिलिटीज, यहाँ मैं यही कहूंगी कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। और यहाँ ये जो हॉस्टिलिटीज आई है ना, वैसे तो ये दिखाता है कि बाहर आप किसी के लिए अपना, मतलब अपना स्टैंड ले रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ये जिस तरह का आपका कार्ड है ना, शैडो एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के पास ही ये मैंने देखी रखा भी हॉस्टिलिटीज का। ये ना लड़ाई है, लेकिन ये ना खुद से खुद की लड़ाई है। लाइक जैसे मैंने शैडो वर्क कहा है ना, तो ये आप अपनी बुराइयों को खत्म करने के बारे में यहाँ सोचोगे कि ये जो भी चीजें हैं जो मुझे रोकती हैं आगे बढ़ने से, मेरी ये बुरी आदतें ही कह लो, तो मुझे इसे खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। ये मैं करते हुए आपको देख पा रही हूँ। और ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना एंजल आपके बैक में है, मैंने यही कार्ड देख के आपको कह दिया था, बट ये देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है आपके लिए। आपके लिए पावर आ रही है, आपके लिए ताकत आ रही है। आप ना, अगर आप में बहुत बड़ा बदलाव है, अगर आपने रीबर्थ का कार्ड भी देखा होगा, उसमें वो जो लाइन होता है ना, वो उसकी सेम उसकी पावर में यहाँ देख पा रही हूँ। अगर आप ये आपकी ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव है, ठीक है, आपकी ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव है। और यहाँ पे जैसे कोई अपने पावर में आ रहा है, कोई अपने आप को पहचान रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसा भी उसे होना, जैसे उसे पता चल जाना कि उसे क्या करना है जीवन में। ये भी कुछ लोग के लिए आइलैंड से कम नहीं है, ठीक है। अगर उसको सही रास्ता मिल गया ना, तो ये भी कोई आइलैंड से कम नहीं है, ट्रेजर आइलैंड से, ठीक है। नथिंग विल कम फ्रॉम दिस सिचुएशन। हो सकता है कि आप अभी किसी सिचुएशन में हो, ठीक है, और आप उस चीज ने आपको बहुत परेशान करके रखा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि उससे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ को वो छुए तक कभी नहीं, मतलब कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आपको। आइए देख लेते हैं। यू आर टू एमनेस्ट इन दिस सिचुएशन। मैंने कहा ना, आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी सिचुएशन में भी हो लाइफ में, और ना वो ना इसमें घबराने और परेशान होने वाली कोई बात भी नहीं है,
ठीक है, बट आप वो उसको कहते हैं ना, लोग राई को पहाड़ बना देते हैं अपनी जिंदगी, मतलब उसको उतना ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, बट आप दे रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो उस चीज में, सिचुएशन में, तो आप थोड़ा सा पीछे लो, अपने कदम पीछे लो और देखो, बिगर पिक्चर देखो क्या है, यह हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो अगर कोई चीज देर से भी मिल रही है तो ये देर से मिलना बहुत जरूरी है। अभी जल्दबाजी में आपको कुछ भी दे देंगे तो शायद आपको आगे तक सर्व ना करे वो। ठीक है, तो एक बुरे रिलेशनशिप से अच्छा है कि देर से ही मिले लेकिन कोई अच्छा रिलेशनशिप मिले। आई होप ये एक एग्जाम्पल है और आप इससे कनेक्ट कर गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा आप कुछ ऐसी नहीं है कि उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन आप दे रहे हो, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और जो हो भी रहा है ना, वो जरूरी होना इसलिए हो रहा है आपकी जिंदगी में, तो परेशान तो मत होइए। अर्थ कनेक्शन में देख रही हूँ आपके लिए आया भी था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। आपके पर्सन कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है अगर कोई न्यू रिलेशनशिप आ रही है तो। ठीक है, आपका भी कैप्रिकॉर्न है, राइट। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जितना हो सके आप ग्राउंडेड रहो। अगर आप ज्यादा लाइक अपनी रूट से जुड़े रहो, और ये भी कहा जा रहा है कि डाउन टू अर्थ रहो जितना हो सके, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर चूंकि आपकी पर्सनैलिटी ये है, ठीक है, शायद हो सकता है कि लोग आपको पसंद ही इसी वजह से करते हैं क्योंकि आपकी इस तरह की पर्सनैलिटी है। लेकिन अगर आपने उस पर्सनैलिटी को छोड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको उल्टा पड़ सकता है। इट्स अ नो। कुछ ऐसी चीज है जो शायद आप मांग रहे हो और वो आपको नहीं मिल सकती, वो नहीं मिल सकती, तो इसके पीछे कोई रीजन है। आपसे कुछ कहा जा रहा है लेट गो करने को, छोड़ दो। कोई चीज ऐसी है जो आप पकड़ के बैठे हुए हो, आपसे कह रहे नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसके बारे में मत सोचो, उसको जाने दो, उसको लेट गो करो। ये कोई आपके मन में थॉट हो सकता है, ये कोई ऐसा चीज हो सकता है जो आपको परेशान करे बहुत। ठीक है, तो आपको किसी चीज के लिए नहीं कहा जा रहा है, नहीं करना है, कोई चीज नहीं करना है, ठीक है, और उसको ना लेट गो करो। जो हो सकता है आपको बहुत हैवी फील करा रहा है, आपको कुछ ज्यादा ही आपके दिमाग में चल रही कोई बात, तो लेट गो करो। और ये कुछ लोग के लिए शैडो साइड भी हो सकता है, अपने शैडो साइड को जाने दो, लेट गो, अगेन लेटिंग गो। तो कुछ तो आपको लेट गो वाली एनर्जी में रहना है, और चीजों को ज्यादा ज्यादा पहाड़ मत बनाइएगा राई को, चीजों को जाने दीजिए। ठीक है, हो गया, ठीक है, क्योंकि लाइफ को इजी करना बहुत जरूरी है और शायद आप नहीं कर पाते हो। आप बहुत ज्यादा दिल से लगा लेते हो चीजों को, कोई भी अगर सिचुएशन होती है या फिर कोई ऐसी घटना घटती है तो बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट कर जाती है, दिल से लगा लेते हो। मत करो चीजों को, ना लाइटली लो, उतना अच्छा है। गो विद द फ्लो। सी देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि चीजों को मत लो ज्यादा और गो विद द फ्लो रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई चीज आपको ना रोके ना पाए जीवन में आगे बढ़ने से। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो, ठीक, और लेट गो करो चीजों को, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बैड हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है फैमिली में भी किसी की हेल्थ का कोई इशू हो जाए तो उनका भी शायद आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, जुलाई के मंथ में अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन। ठीक है, देखिए कोई भी तरह का डिप्रेशन मत लो, इसीलिए आपको शायद इस डिप्रेशन के लिए नो कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो किसी चीज को, बहुत परेशान हो रहे हो, नो, लेट गो करो, लेट गो करो। ठीक है, ज्यादा सोच के डिप्रेस नहीं होना है चीजों को। ठीक है, लाइफ में ऐसे फेजेस आते रहते हैं, सबके लाइफ में ये चीजें घटती रहती हैं। ये देर से मिल रही है या देर से हो रही है, इसके पीछे वजह है। ठीक है, तो इसके लिए अभी खुद को मत परेशान करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू। ठीक है, फैमिली के साथ अच्छा समय बिताना और फैमिली के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है यहाँ पर। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, आप अगर उस पर ध्यान देते रहोगे तो आप उस सिचुएशन में फंसे रहोगे, और अब समय आ चुका है सिचुएशन से बाहर आने का। आप कोई तो सिचुएशन फेस करोगे जुलाई मंथ में अपने लाइफ में, और इससे कहा जा रहा है कि बाहर आ जाना, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्राइम, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन इंटरप्रेस। तो कुछ न्यू शुरुआत मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ लोग के घर में यहाँ पे बेबी भी आ सकता है, कुछ लोग के लिए आप अपना नया काम शुरू कर सकते हो, और कुछ लोग के लिए कुछ न्यू बिगनिंग है। ठीक है, तो ये मैं ये भी देख पा रही हूँ जो आप अपने अंदर एक बदलाव कर रहे हो, उसका भी है ये मैसेज। बैक टू द बेसिक, तो कुछ न्यू शुरुआत, वही बात हो गई ना, एक मतलब एक नए सिरे से शुरू करना है यहाँ पे।
डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई अच्छी एडवाइस आपको किसी फ्रेंड से मिल सकती है, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर ऐसा कोई समय आता है तो अपने दोस्तों से भी बात कर लेना, ठीक है, उनसे भी थोड़ी एडवाइस ले लेना, तो आपको अच्छा फील होगा। डिप्रेस मत हो जाना बस, ठीक है। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन आर हेयर। तो कोई तो आप किसी पर्सन से डील करने वाले हो, चाहे आप वुमेन हो या मेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये वो पर्सन आपके लिए कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी है। तो ऐसा कुछ आपका कोई रिश्ता उनके साथ हो सकता है, ठीक है। तो किसी के साथ आप डील कर सकते हो यहाँ पे। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है जुलाई मंथ में, ठीक है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना। Someone is extremely stubborn and unwilling to change। लीजिए आपका पहला कार्ड ही चेंज करता है, आप कहते हो कि मुझे बदलाव नहीं चाहिए, शायद ये बदलाव आप चाहते नहीं हो, ठीक है, बट ये बदलाव आपके लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जुलाई का मंथ आपके लिए बदलाव का फेज लेकर आ रहा है, और ये बदलाव शायद जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये बदलाव नहीं होगा तो आप आगे सही से बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। जो आगे की चीजें आने वाली है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो ये बदलाव होना जरूरी है, ठीक है। आपको शायद ना अच्छा लगे बट ये जरूरी है, ठीक है। और आपके लिए डेथ का कार्ड भी आ गया है, तो बदलाव, वैसे ये बदलाव अच्छे हैं, ठीक है, जैसे दाग कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, तो वैसे ये बदलाव अच्छे हैं और ये बदलाव होने जरूरी हैं, ठीक है। तो अगर आप जितना भी मन करे कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अगर ईश्वर खुद दे रहा है पर आप नहीं लेना चाहते हो, जब दे रहा है शुक्रिया करो, ठीक है। ये आपके अच्छे के लिए, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में आता है समझ में, ठीक है। इसलिए बिगर पिक्चर की बात की जा रही है, अभी तो आप कहो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बट ये आपको समझ में आएगा कि क्यों मिल रहा है, ठीक है। हमेशा ग्रैटिट्यूड वाले में ही रहना, एनर्जी में, ठीक। ये आपकी रीडिंग है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।